अब ये जो इंडिया ने दावा किया है, मेरा जो अपना ओपिनियन है, ये भी एक फेक न्यूज़ ही है और इंडिया चांद के ऊपर नहीं गया। और क्योंकि जैसे अमेरिका ने ये चीज़ की थी, अभी इन्होंने ये भी प्लान किया होगा कि हम भी उनके पीछे पीछे सुपर पावर जब बनने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कि इसकी एक जो है 1 अरब से 1 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है। 4 साल की मेहनत, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 615 करोड़ बिल्कुल ठीक है, बट आई पर्सनली बिलीव कि दिस इज़ अ मार्केटिंग स्टंट। वो अपने आप को पूरी दुनिया में ग्लोबली रिकग्नाइज करवाना चाह रहे हैं कि हमारे पास पैसा है, हम इस तरह से जाके दुनिया में जाके हम ये जी हमने चांद पे पहुंच गए, हम मजीद पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये उनका मिशन बेसिकली मार्केटिंग है, नथिंग एल्स। इंडिया अगर कहता है कि चांद के ऊपर मैं गया हूँ, उसकी उनके पास तस्वीरें, तो तस्वीरें तो अमेरिका के पास भी थी, तस्वीरें उन्होंने भी बनाई हुई थी, लेकिन वो मैंने कहीं पढ़ा भी था और मेरा ओपिनियन भी है कि वो चांद के ऊपर नहीं गया था। और इसी तरह से इंडिया का भी है कि ये फेक जो वीडियो उन्होंने बनाई, लाइव कवरेज बनाई, वो फेक भी हो सकती है। आप तक ये खबर किस तरह पहुंची? कोई सोर्स होगा ना, कहीं से आप तक ये खबर पहुंची होगी, क्योंकि मैं इस इंडिया के मून मिशन पे कोई तकरीबन 2019 से काम कर रही हूँ। चंद्रयान 2 की भी हमने कवरेज की थी और चंद्रयान 3 की भी हम कर रहे हैं। यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने ये चैलेंज किया है कि इंडिया का ये मिशन जो है फेक है, झूठा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जैसी पाकिस्तान की मिसाइल की टेक्नोलॉजी है हमारे आर्मी के पास, जितने माने जाने जाते हैं, अमेरिका के बराबर जाने जाते हैं हमारे मिसाइल। इवन के चाइना से तो इंडिया से तो बहुत अच्छे हैं, हमें जाना चाहिए था उससे इंडिया से पहले। कल को तो वो कहेंगे जी, इंडिया वाले कहेंगे जी कि हमने अल्लाह ताला के पास भी पहुंच चुके हैं। नाउज़ुबिल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, वो भी एक ऐसी कायनात में एग्जिस्ट करती है ना। वो कल को कहेंगे जी कि हम जो आपकी जो मुसलमानों को कहेंगे कि कल जो हमने आपकी जो जन्नत है वो भी हम देखे, सैर को सपाटा करके आ गए हैं। मे भी हम ना भी चाहें तो, लेकिन हमने देख लिया, आपसे पहले देख लिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, इसरो ने प्रज्ञान रोवर की मून को टच डाउन करने की पहली वीडियो रिलीज़ कर दी है। 30 सेकंड की ये वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि लैंडर विक्रम से प्रज्ञान रोवर जो है वो बाहर आया है और उसने चांद पर वॉक स्टार्ट कर दी है। और अगले 2 हफ्तों तक प्रज्ञान रोवर जो है वो लूनर सरफेस का मुताला करेंगे और तारीख में पहली बार इस तरह का फुटेज देखने को मिला है। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? अजीज़ हमदानी। क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बेसिकली। ज़बरदस्त। अच्छा, आपको इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन का तो पता ही होगा। अब उस मिशन का जो है वो दूसरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मरहला जो है वो शुरू हो चुका है। लैंडर विक्रम से जो है रोवर बाहर आ चुका है और उसने मून के सरफेस पर जो है वो वॉक करना शुरू कर दी है और लूनर सर्विस का वो अगले 2 हफ्तों तक जो है मुतालिया करने वाला है। क्या कहेंगे, कितनी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है पूरी दुनिया को, इससे कितना फ़ायदा होने वाला है किस वक्त, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें भारत के इस चंद्रयान 3 मिशन पर है, क्योंकि चंद्रयान 3 ऐसी जगह पर गया है जहां पर अभी तक कोई दूसरा मुल्क नहीं गया। साउथ पोल पे उन्होंने लैंड किया है, तो सबसे पहले तो इंडिया को कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि उनका चंद्रयान 3 मिशन इसरो ने किया, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बारे में हम इसके बारे में पढ़ भी रहे थे। तो इसके बारे में दुनिया को मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आई थिंक कि पूरी दुनिया को इसको क्रेडिट देना चाहिए, इंडिया को। इसके बजाय मैंने कुछ लोगों को देखा भी है कि इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है काफ़ी हद तक, बट आई डोंट थिंक दैट्स द प्रॉपर वे टू। आई थिंक वी शुड कंग्रेचुलेट देम फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट कंग्रेचुलेशन इंडिया, एंड सेकेंडली इससे दुनिया को, मेरा नहीं ख्याल पर्सनली, आई बिलीव कि इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। मून पे चले जाएँ, मार्स पे अगर आप जाते हैं, ठीक है, मार्स पे जाके, मार्स पे तो चले इंसानी ज़िंदगी के सर्वाइवल का किसी न किसी हद तक आप कह सकते हैं कि सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इलॉन मस्क के हम देखते हैं वो इस बारे में बड़ा एक्टिव है कि जी हम इन पे किसी न किसी तरह ह्यूमन नेचर बना सकते हैं। पानी है वहाँ पे, ऑक्सीजन जनरेट की जा सकती है, ऑक्सीजन नेचुरली अवेलेबल है वहाँ पे। तो मार्स का तो चलें किसी हद तक फ़ायदा है आपको। तो मून पे जाने का ठीक है, आप वहाँ पे जाके रिसर्च वगैरह ऑर्गेनाइजेशंस आपकी कर सकती हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, बट आई पर्सनली डोंट बिलीव कि इसका कोई ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है उनको। क्या वजह, आपको ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही हैं? जाहिर है एक कौम इतना ज़्यादा खर्चा करके 4 सालों की मेहनत लगाकर अगर वहाँ पर पहुँची है तो डेफिनेटली उन्हें कोई ना कोई शवाहिद मिले होंगे, कोई ना कोई उन्हें पता होगा, सबूत होगा कि भाई इससे ये फ़ायदा होगा। डेफिनेटली बिला वजह तो कोई इतनी एफर्ट और इतना पैसा खर्च नहीं करता। 615 करोड़ का बजट लगाया गया है, 4 सालों की इंडिया के साइंटिस्ट की मेहनत है। 4 साल की मेहनत, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 615 करोड़ बिल्कुल ठीक है, बट आई पर्सनली बिलीव कि दिस इज़ अ मार्केटिंग स्टंट। वो अपने आप को पूरी दुनिया में ग्लोबली रिकग्नाइज करवाना चाह रहे हैं कि हमारे पास पैसा है, हम इस तरह से जाके दुनिया में जाके हम ये जी हमने चांद पे पहुंच गए, हम मजीद पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये उनका मिशन बेसिकली मार्केटिंग है, नथिंग एल्स।
अच्छा, इंडिया चांद पर तो बहुत पहले पहुंच चुका है। अगर आपको लगता है कि ये मार्केटिंग स्टंट है तो इंडिया तो बहुत साल पहले, चंद्रयान जब 1 लॉन्च किया था इंडिया तो तब भी चांद पर पहुंच गया था, और चांद पर पानी भी इंडिया ने ही तलाश किया। तो मार्केटिंग स्टंट की मेरा ख्याल है इंडिया को ज़रूरत नहीं है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है भाई, इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, पूरी दुनिया में इंडिया 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 होता है। तो इंडिया जैसे इतने काबिल और इतनी ग्रेट कंट्री को मेरा नहीं ख्याल मार्केटिंग स्टंट की ज़रूरत पड़ती की। जैसे आपने कहा कि वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, और उनका पहले भी बहुत सारा नाम बच चुका हुआ है पूरे माशरे में, सोसाइटी में, ये कैसे हुआ है? उन्होंने काम किया है, अपने आप को मनवाया है, मेहनत की है। चंद्रयान 1 उन्होंने किया, चंद्रयान 2 किया, चंद्रयान 3 किया। चंद्रयान 3 से ही उनका नाम चढ़ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। चंद्रयान 1, 2, 3 ऐसा ऐसा करते जाए। आप लोग उसको बहुत ज़्यादा वो कह रहे हैं कि जी चंद्रयान पे इंडिया चला। मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि अगर आप इंटरव्यू का इस चीज़ का बेसिकली मकसद अगर ये है कि पाकिस्तान अगर क्या कर रहा है। अच्छा, मुझे एक मिनट मेरी बात सुने। क्या इंडिया ने इन 3 मिशन के अलावा और कुछ नहीं किया? टेस्ला इंडिया में लॉन्च हो चुका है, एप्पल हो चुका है, आईटी के तमाम बड़े ऑफिसेस इंडिया में हैं, इवन के चाइना से कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग हब्स उठाकर जो है वो इंडिया में लगा दिए हैं। मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वो इंडिया में बन रही है। ऑलमोस्ट चाइना से तमाम फैक्ट्रीज उठ चुकी हुई हैं। तमाम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंपसेस इंडिया में खोल रही है। बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहा है। आप कह रहे हैं कि इंडिया ने चंद्रयान 1, 2 और 3 के अलावा कुछ नहीं किया? नहीं, आई डेंट से दैट कि इन्होंने बहुत कुछ नहीं किया। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपकी आके इन्वेस्ट कर रही हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और चाइना से उठ के सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। जस्ट द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि आपकी लेबर सस्ती है वहाँ पे। अगर आपके पास 1.5 अरब की आबादी है, ठीक है, और उसको आपने किसी न किसी तरह यूज़ करना है, उस आबादी को आपने किसी तरह आप चाहते हैं यूटिलाइज हो, उनकी काबिलियत वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो ठीक है, आप उनके पास इस तरह के लोग तो इन्वेस्टर्स तो आएगा। इन्वेस्टर क्या चाहता है बेसिकली? अगर मैं लेट्स से आई एम एन इन्वेस्टर, आई हैव $1 मिलियन, तो मुझे तो ये होगा ना कि मैं बजाय इसके कि यूएसए से, जर्मनी, रशिया, स्पेन, इधर उधर से मैं करवाने के बजाय काम जहाँ पे लेट्स से आवरली रेट लाइक $20 पर आवर है, मैं तो ये चाहूँगा कि यार मुझे $5 पर आवर पे या $2 पर आवर पे बंदा मिल जाए, और काम वही हो रहा है मेरा। देखिए, मेरी बात सुने, अपनी आवाम को यूटिलाइज करना भी एक बहुत बड़ा काम है। हम हमेशा इसी बात पर कहते हैं कि भाई इंडिया में तो बहुत ज़्यादा आवाम है, इसलिए इंडिया तरक्की कर रहा है। जितनी ज़्यादा आवाम होती है उसको उतने अच्छे तरीके से लेकर चलना भी उतना मुश्किल होता है। आप देखें कि इंडिया का एजुकेशन लेवल, हमारी मेरा ख्याल है 25 से 30 करोड़ की आबादी होगी, ठीक है, इंडिया की मेरा ख्याल है 1.5-2 करोड़ की आबादी है। आप मुझे बताएं कि हमसे 25 करोड़ की आवाम नहीं संभाली जा रही, हम इनको अच्छे से एजुकेट ही नहीं कर पा रहे, और इंडिया इतनी बड़ी आबादी को ना सिर्फ एजुकेट कर रहा है, उन्हें रोज़गार के मौके दे रहा है और अच्छा लाइफस्टाइल दे रहा है। मतलब आप इंडिया की सिटीज़ देख लें, ठीक है, मैं यहाँ पे इंडिया की वकालत करने नहीं बैठी, लेकिन मैं रियलिटी बता रही हूँ आपको कि भाई रियलिटी क्या है। तो मुझे बताएं कि कम आबादी वाले मुल्क को लेकर चलना आसान होता है कि ज़्यादा आबादी वाले मुल्क को लेकर चलना ज़्यादा आसान होता है? नहीं, बात है अपने आप के साथ मुखलिसी की, बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये पॉइंट है। आप अपने साथ मुखलिस नहीं है, हम एज ए नेशन अपने साथ मुखलिस नहीं है, इंडिया एज ए नेशन अपने साथ मुखलिस है। बीइंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमारे काफ़ी सारे रिसेंटली मैं दुबई में जॉब करता रहा हूँ, ठीक है, 1 साल मैंने दुबई में जॉब किया, मेरे काफ़ी सारे इंडियन कोलीग्स थे। अब मैंने पर्सनली ये चीज़ एनालाइज़ की कि यार वो अपने साथ वो अपने काम को सिंसेयर लेते हैं। हम बहुत ज़्यादा डंडी मारने वाली कौम है, ठीक है, तो इसमें हमारी लीडरशिप का भी किसी हद तक बहुत ज़्यादा कसूर है, बहुत ज़्यादा, कि मैं कहूँगा 70 to 80% कसूर लीडरशिप का भी है। आवाम तो चलें किसी हद तक सुधर सकती है, लेकिन हमारे लीडरशिप को हमें प्रॉपर एक तरीके से लेके चलने की ज़रूरत है। हमें एक विजन दिया जाए कि जी ये आपका विजन है, आपने इस डायरेक्शन में चलना है। हमें एक डायरेक्शन ही नहीं दी जा रही। कभी आपकी 2 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो रही है, 3 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो रही है, वो जा रहा है, वो आ रहा है, वो जेल में, ये कैसी, हम इस चीज़ से, हम लोकल पॉलिटिक्स से बाहर ही नहीं आ रहे। हमने इंटरनेशनल स्टेज पे अपने आप को कैसे रिकग्नाइज करवाना है, आप खुद सोचें। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इंडिया में इस तरह के पंगे नहीं हैं। आई नो दे हैव करप्शन इश्यूज़, उनके भी काफ़ी सारे इंटरनल मैटर्स हैं कि जिनको वो इंटरनली सॉर्ट आउट कर लेते हैं। हमें सॉर्ट आउट करने के लिए आपस में ही लड़े जा रहे हैं, हम आपस में, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में लड़ी जा रही हैं। 100 मसले हैं हमारे, वो रिजॉल्व नहीं हो रहे। हम कैसे कहेंगे जी हम लेट्स से चंदा मामा 3 हम कर लेंगे, ठीक है, हम नहीं कर सकते, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है, हम बजट ही नहीं है। हम 1-1 अरब डॉलर के पीछे, IMF के पीछे भाग रहे हैं। दुबई, सऊदी जाके आप उसके प्रिंट से आप पैसे मांग रहे हैं कि जी 1 अरब रुपये मुझे। सर यही तो बात है कि हम अपनी आवाम को और अपने मुल्क को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। हमें पता ही नहीं है कि हमारे मुल्क में क्या क्या ज़रख़ाइज़ हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है। यहाँ पर सिर्फ कुर्सी की जंग चल रही है, सब वही जीतने में लगे हुए। इस मुल्क से, इस मुल्क की आवाम से किसी को कोई लेना देना नहीं है। मेरा ख्याल है आप लोग इलेक्शन की तैयारी छोड़ें और IELTS की तैयारी शुरू करें, क्योंकि इस मुल्क में अब कुछ नहीं रखा।
ठीक है, आइट्स की तैयारी करें, सारा कुछ करें, हर कोई कर रहा है मेरे ख्याल से। पिछले साल की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें तकरीबन मिलियंस ऑफ लोग आपके मुल्क छोड़ के वापस बाहर चले गए। अभी भी मेरे पर्सनली कितने सारे दोस्त कह रहे हैं कि यार हम बस यूरोप निकल रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया कनाडा इधर उधर की तैयारी कर रहे हैं। यार ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि ठीक है आप निकलो, किसी हद तक जाओ, लेकिन अपने मदरलैंड को, अपने कंट्री को ना भूलो आप किसी भी हद तक, क्योंकि यही आपकी जन्मभूमि है। इंडिया में जन्मभूमि है आपकी, कि यहाँ पैदाइश हुई, धरती माँ है आपकी। आपका नाम? शहरयार। क्या करते हैं? मैडम IT असिस्टेंट। ज़बरदस्त। आपको पता होगा हमारा हमसाया मुल्क भारत का चंद्रयान 3 मिशन कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड कर चुका है। अब वो अपने अगले मरहले में दाखिल हो चुका है। लैंडर विक्रम में से जो है रोवर बाहर आया है और उसने चांद पर वॉक करना स्टार्ट कर दिया है और अगले 2 हफ्ते तक रोवर जो है वो लोनर सरफेस को जो है वो उसका मुतालिया करेगा, उसके ऊपर स्टडी करेगा। क्या कहेंगे, ये पूरी दुनिया के लिए भारत समेत कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है? जी, ऐसे है कि पहले चांद पे जाने वाले कुछ ही कंट्री हैं जिसमें अमेरिका, रशिया और चाइना है, और उसके बाद मेरे ख्याल से जैसी पाकिस्तान की मिसाइल की टेक्नोलॉजी है हमारे आर्मी के पास, जितने माने जाने जाते हैं, अमेरिका के बराबर जाने जाते हैं हमारे मिसाइल। इवन के चाइना से तो इंडिया से तो बहुत अच्छे हैं, हमें जाना चाहिए था उससे, इंडिया से पहले। लेकिन वजह ये है कि हमारी यूटिलाइजेशन बिल्कुल उसके लेवल पर भी नहीं जाती। जैसे इंडिया में इस चीज़ में बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, IT में, दूसरी चीज़ों में, वो उनको यूटिलाइज़ करके ऊपर चले गए। हालांकि सेम मिसाइल यूज़ होते हैं जो उसमें यूज़ हुए हैं, हम उनसे पहले काफ़ी जा सकते थे। यही तो बात है, हम लोग मिसाइल बनाने में मसरूफ़ है और इंडिया डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो अपने एजुकेशन, साइंस, IT के निज़ाम में पैसे लगा रहे हैं और हम अपने डिफेंस पर लगा रहे हैं। मुझे बताएं, हमने जितना पैसा मिसाइल्स बनाने पर लगा दिया उसका हमें क्या फ़ायदा? मिसाइल का तो फ़ायदा है, लेकिन मेरे ख्याल से मिसाइल के साथ साथ ये भी चलना चाहिए था। सिर्फ खाली डिफेंस पे तवज्जो देने से मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा। जितनी देर तक हमारा फाइनेंशियल बजट ज़्यादा नहीं ना होगा, हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, हम लड़ाई के काबिल कभी नहीं हो सकते। क्योंकि लड़ाई के लिए सिर्फ फाइनेंशियली, यानी कि आपको खाली असला नहीं चाहिए, आपको लिए फूड सप्लाई चाहिए बहुत ज़्यादा, आपके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। क्योंकि जंग जब स्टार्ट होती है वो खाली लिमिटेड इस पर नहीं रहती कि किसके पास कितना असला, वो लिमिट बहुत ज़्यादा वाइज हो जाती है, जिसमें आपके पास बहुत सारी फूड सप्लाई होनी चाहिए, फाइनेंशियल आपको इतनी देर तक स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। किससे के साथ लड़ने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान? ये जो आपने सारी प्लानिंग बताई है, चले मैं मान लेती हूँ ये सब बहुत ज़रूरी है एक जंग के लिए, हमने जंग लड़नी किसके साथ है? मेरे ख्याल से लड़ाई तो किसी के साथ नहीं करनी, बस ये जो काम चाह रहा है इसी को चलाना है ज़्यादा। नहीं, अगर हमने इतनी तैयारी की और अपनी आवाम को मेंटली तौर पर इतना तैयार किया हुआ है तो इसका मतलब है पाकिस्तान ने जंग के कोई इरादे बनाए हुए हैं कि किसी ना किसी के साथ तो जंग लड़नी होगी। जंग लड़ने में जो ज़्यादा इंडिया के साथ ही होगी, लेकिन जो हमारे हालात बन गए मेरे ख्याल से हम लड़ाई नहीं कर सकते। आपको लगता है कि ये जो आज का दौर चल रहा है 21वीं सदी का, इसमें ये बम, बारूद, मिसाइल, इस तरह की जंगें होना पॉसिबल है? नहीं, अब तो साइबर वार चल रही है, जैसे 5th जनरेशन वार चल रही है, न्यूज़ को गलत चला के आगे लोगों को ऐसे अपने लोगों के अपने खिलाफ ही लड़ाया जा रहा है। मेरे ख्याल से हमें इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है मौशियत की जंग चल रही है, एजुकेशन की जंग चल रही है। इंडिया से अगर जंग लड़नी है, आपने कहा ज़्यादा इम्कान इंडिया के साथ है जंग लड़ने के, तो अगर इंडिया के साथ जंग लड़ने के इम्कान है तो आप एजुकेशन में लड़ें ना उनके साथ जंग, IT में लड़ें, साइंस में जंग लड़ें। हम इन जंगों की तरफ क्यों नहीं आते? बम मार देंगे, मिसाइल मार देंगे, डिफेंस पे लगा लो, इसी तरह की जंग की हम बात क्यों करते हैं? हमारे दिमागों में ये खून खराबा, ये जंगी माहौल क्यों भर दिया गया है? मेरे ख्याल से वो इसी वजह से है क्योंकि उनको पता है कि लड़ाई इंडिया ने करनी नहीं है। अच्छा। आवाम को इसी तरफ लगाया रखे और फाइनेंशियल मेहनत उन्होंने खुद नहीं करनी, उससे दूर रखना है। अब लोगों की प्रायोरिटी नहीं है पढ़ाई के लिए तरफ पाकिस्तान में। जैसे इंडिया में देखो कितने लोग कितनी बड़ी बड़ी पोस्टर में लगे हैं दूसरी कंट्री में, पाकिस्तान में देख लो अपनी कंट्री में भी कुछ इतना नहीं पढ़ रहे बाहर क्योंकि जाके। हम जंगी सोच से ही ना बाहर आ रहे, इन्होंने हमारा एक जंगी बना दिया हुआ है माइंड के, हमने जंगें लड़नी है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। हमारी आवाम में शऊर पैदा करें, उन्हें साइंस, IT, टेक्नोलॉजी इन चीज़ों में आगे लेकर आएँ, उन्हें खुद कफ़ील करें, उन्हें खुद मुख्तार करें। हमने तो ग़ुलाम बना दिया इस कौम को। शऊर वैसे एक दिन में नहीं आएगा, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम उस तरफ जा भी नहीं रहे, हम सोच भी नहीं रहे। आगे से आगे हालात उसी तरफ ही जाते जा रहे, कोई सोच ही नहीं रहा कि कंट्री को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं। एकदम हम वो पुराने तरीक़ों पे लगे हुए हैं। 70 साल हो गया, 70 साल में भी अगर आप एक कौम को बाशऊर नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल है आप फिर ताहयात नहीं कर सकते।
नहीं, जैसे ये तरक्की हो रही है ना, सड़कें बन रही, दूसरी चीज़ें, मेरे ख्याल से ये सारी सड़कें बनने से कैसे अवाम वैसे बाशाउर हो? लोग देख के यही कहते हैं ना, ये देखो कितनी तरक्की होगी। मेरे ख्याल से जितनी देर तक एजुकेशन नहीं ना आएगी, लोगों को समझ नहीं आएगी, अच्छी कोई आउटपुट नहीं दे सकते अच्छे कॉलेज से पढ़ के, अच्छा सीख के कुछ, उतनी देर तक कोई मेजर चेंज नहीं आ सकते। ये सारी डिस्पोजेबल तरक्की है। ये मतलब कि थोड़े देर आते हैं, चीज़ लगती है, ख़त्म हो जाती है, ये कोई फ्यूचर में हमें फ़ायदा नहीं देगी। जितनी देर तक मेन चीज़ एजुकेशन है ना, एजुकेशन के साथ हम अच्छे कॉलेज में जाते हैं, अच्छी चीज़ सीखते हैं। अच्छे कॉलेज में जाना तो दूर की बात, कोई सोचता भी नहीं है जाने का। पाकिस्तान में कोई है भी नहीं ऐसे। अब आप देख लें हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिसने हमने हमेशा जंग करने की बातें की हैं, उसने तो अपने घर में बैठे बैठे हमें हरा दिया है। आज वो चांद पर पहुंच गया है और हम ज़मीन पर रहने के भी काबिल नहीं रहे। जी, ऐसे ही है। इस पर मेरे ख्याल से ना पाकिस्तान को तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए, जो स्किल सीखने में, एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी में ख़ास तौर पे होती है। यूनिवर्सिटी में एक बंदा 4 साल पढ़ता है, सीख के निकलता है, वो कुछ आउटपुट देने के काबिल होता है। लेकिन ज़्यादा लोग मेरे ख्याल से ना यूनिवर्सिटी में कॉलेज तक ही पढ़ते हैं, उसके बाद कोशिश भी नहीं करते ज़्यादा अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाने के लिए ना, जिसकी वजह से हम पीछे रह गए हैं ज़्यादा। एजुकेशन का निज़ाम तो वैसे ही मैं कहती हूँ पाकिस्तान में 0 लेवल पर आ गया है। बिल्कुल ऐसे ही है, पहले से भी बहुत ज़्यादा बुरे हालात हो गए हैं। लोग मुल्क में रह ही नहीं रहे, वो पढ़ने के बजाय वो सोचते हैं कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ के इतने पैसे लगा के पाकिस्तान में जॉब मैक्सिमम कितनी मिलेगी, 40-45। वो चाहते हैं कि जितने पैसे स्टडी पे लगाने वही लगा के मुल्क से बाहर चले जाएं। अब जब एक कौम की आवाम, एक कौम की यूथ इस तरह की सोच रखेगी तो वो क्या तरक्की करेगी भाई? वो तरक्की नहीं करेगी, बस अपने आप में लड़ती रहेगी, बस ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हम। जो मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा है ना, वो पहले से बेहतर नहीं बल्कि बुरा ही नज़र आ रहा है। आपका नाम? अहमद, मोहम्मद अहमद जान। क्या करते हैं सर? मैं बेसिकली मैं टीचर हूँ, टीचर। टीचर हैं किस सब्जेक्ट के? मैं बेसिकली मैनेजमेंट साइंसेस का सब्जेक्ट का टीचर हूँ, और मैंने इंग्लिश भी टीच की हुई है, और मैनेजमेंट साइंसेस के काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ, बिजनेस टैक्सेशन, लीडरशिप मैनेजमेंट, अगर बीबीए को बात करें तो वो लीडरशिप मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस तरह के सब्जेक्ट मैंने टीच किया हुआ है। ज़बरदस्त। आपको पता होगा भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में? जी जी, मुझे पता चला है इसके बारे में, और मैं उसके बारे में डेफिनेटली बात करना चाहूँगा, और मैं करना चाहता भी था, तो बाई चांस हम मिल गए। तो ये मेरे जो ओपिनियन है उसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका बताना चाहूँगा कि इससे पहले अमेरिका ने भी ये कहा था कि जी हम चांद के ऊपर पहुँच चुके हैं, और हम पिछली सदी में उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम चांद के ऊपर पहुँच चुके हैं। और अब ये जो अनाउंसमेंट आई है इंडिया की तरफ से कि जी हम चांद के ऊपर पहुँच चुके हैं, इससे पहले थोड़े दिनों पहले, कुछ मंथ पहले इन्होंने कहा था कि जी हम चांद के ऊपर जा रहे थे, लेकिन हमारी जो गाड़ी है, वो जिसके ऊपर जा रहे थे, वो ब्लास्ट हो गई है। राब्ता मुनक़ता हो गया था लैंडर विक्रम के साथ कुछ दूरी पर, चंद्रयान 2 का। नहीं, लेकिन वो जो पहले गई थी कुछ चंद्रयान 2 की बात 2019 में गई, लेकिन वो ब्लास्ट हुई थी, वो ब्लास्ट हो गई थी। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने दावा किया कि हम चांद के ऊपर गए हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले तो अमेरिका का जो बात करूँगा कि अमेरिका के बारे में मैंने पढ़ के भी रखा है, और मेरा जो ओपिनियन भी है कि अमेरिका ने जो कहा था कि हम चांद के ऊपर पहुँच गए हैं, वो एक फेक न्यूज़ थे, वो झूठ था, वो फॉल्स था, वो कोई उसके अंदर हकीकत नहीं है। वो उन्होंने जस्ट इसलिए कहा था कि हमारा जो एक रोब और एक दबदबा और एक हम सुपर पावर बन जाएं, और हमारा जो पूरी दुनिया के ऊपर हो जाए कि इतनी टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गए हैं अमेरिका कि वो चांद पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, और लेकिन वो फेक न्यूज़ थी। अगर वो वाकई चांद के ऊपर गए थे तो उनके पास कोई प्रूफ होना चाहिए था, उनके पास कोई वीडियोज़, कोई ऑडियोज़, कोई पिक्चर्स होने चाहिए थे। कुछ 1-2 पिक्चर्स उन्होंने बनाई, लेकिन वो पिक्चर्स फेक भी हो सकती है, वो तो कोई भी एडिट करके कुछ भी बना सकता है, कोई भी बैकग्राउंड दिखा सकता है। अब ये जो इंडिया ने दावा किया है, मेरा जो अपना ओपिनियन है, ये भी एक फेक न्यूज़ ही है, और इंडिया चांद के ऊपर नहीं गया। और क्योंकि जैसे अमेरिका ने ये चीज़ की थी, अभी इन्होंने ये भी प्लान किया हुआ कि हम भी उनके पीछे सुपर पावर जब बनने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, कि इसकी एक जो है 1 अरब से 1 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन ये भी एक फेक न्यूज़ हो सकती है। सर आपने कहा कि अमेरिका ने कि ये फेक न्यूज़ थी, उसके पास कोई पिक्चर नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था। इंडिया के पास तो प्रूफ है, पिक्चर्स हैं, और 1, 2 या 3 नहीं, हज़ारों की तादाद में है। उन्होंने जब ये मिशन लॉन्च किया था, उसकी भी लाइव कवरेज हुई, ना सिर्फ इंडिया के टीवी चैनल्स पर बल्कि ऑल ओवर द इंटरनेशनल मीडिया पे हुई। अभी भी चंद्रयान 3 की जो इंडिया का मून मिशन है, उसकी एक मूवमेंट की वीडियोस, तस्वीरें, हर चीज़ की कवरेज की गई है। अभी भी मैंने आपको बताया कि जिस तरह उनका रोवर
उसने चांद पर वॉक स्टार्ट कर दी है, उसका भी एक्सक्लूसिव फुटेज जो है वो आया है और इसरो ने उसको रिलीज़ किया है। तो आप किस बिहाफ पर इंडिया के इस मिशन को फेक कह रहे हैं, क्योंकि इसकी तो एक एक चीज़ जो है सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। जी मैं इस बिहाफ के ऊपर कह रहा हूँ कि इसकी बात भी मैं अभी थोड़ा सा करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि इंडिया अगर कहता है कि चांद के ऊपर मैं गया हूँ, उसकी उनके पास तस्वीरें, तो तस्वीरें तो अमेरिका के पास भी थी, तस्वीरें उन्होंने भी बनाई हुई थी, लेकिन वो मैंने कहीं पढ़ा भी था और मेरा ओपिनियन भी है कि वो चांद के ऊपर नहीं गया था। और इसी तरह से इंडिया का भी है कि ये जो वीडियो उन्होंने बनाई, लाइव कवरेज बनाई, वो फेक भी हो सकती है। आप तक ये खबर किस तरह पहुंची? कोई सोर्स होगा ना, कहीं से आप तक ये खबर पहुंची होगी, क्योंकि मैं इस इंडिया के मून मिशन पे कोई तकरीबन 2019 से काम कर रही हूँ। चंद्रयान 2 की भी हमने कवरेज की थी और चंद्रयान 3 की भी हम कर रहे हैं। यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने ये चैलेंज किया है कि इंडिया का ये मिशन जो है फेक है, झूठा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मतलब लाइक पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ हैं, आप एक अलग ही बात कह रहे हैं। मतलब लाइक मेरी सोच से तो बाला तारा, देखने वाले भी हैरान हो रहे होंगे। जी देखिए जी, बात यह है कि चांद के ऊपर जाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब आप कल को तो वो कहेंगे जी, इंडिया वाले कहेंगे जी कि हमने अल्लाह ताला के पास भी पहुंच चुके हैं। नाउज़ुबिल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए वो भी एक ऐसी कायनात में एग्जिस्ट करती है ना। वो कल को कहेंगे जी कि हम जो आपकी जो मुसलमानों को कहेंगे कि कल का जो हमने आपकी जो जन्नत है वो भी हम देखे, सैर को सपाटा करके आ गए हैं। मे भी हम ना भी चाहें तो, लेकिन हमने देख लिया, आपसे पहले देख लिए, ठीक है। वो भी एक जगह पे है, वो एग्जिस्ट करती है। वो बेसिकली वो भी फेक में नहीं, हवाओं में नहीं है कि जन्नत है या नहीं है, या अल्लाह ताला है या नहीं, वो भी एग्जिस्ट करता है। मेरी बात सुने, जन्नत का जिक्र जो है वो कुरान पाक में है। यहाँ पे मेरा ख्याल है जितने लोग भी खड़े हैं ना, इनमें से कोई भी नहीं कहेगा कि जन्नत कहाँ पर है, ठीक है। जन्नत का अल्लाह मियाँ ने कहाँ पर लोकेशन बताई हुई है कि भाई इस जगह पे तुम्हें जन्नत मिलेगी। चांद का तो पता है भाई चांद कहाँ पर है, सूरज कहाँ पर है, उन पर जाने की अटैम्प्ट्स की जा सकती हैं। आप बात कर रहे हैं जन्नत की, नाउज़ुबिल्लाह, आप बात कर रहे हैं अल्लाह ताला से मुलाकात की। उसका तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिक्र नहीं किया था कि उनकी अल्लाह ताला से कहाँ पे मुलाकात नहीं हुई। जब हमारे नबी ने ऐसी कोई बात नहीं की, क्या आपको हमारे नबी ने बताया है कि जन्नत कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? वो उसका तो जिक्र कुरान में है ना। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, हम ये दो डिफरेंट चीज़ों को आपस में कैसे रिलेट कर सकते हैं? नहीं देखिए जी, जो उस जगह पे उस चीज़ को पहुंचा जा सकता है कि जो चीज़ एग्जिस्ट करती हो। तो जन्नत आपको बिलीव आपका भी है कि जन्नत एग्जिस्ट करती है, जन्नत है, लेकिन इंडिया वाले कहेंगे कि हम वहाँ पे भी पहुँच रहे हैं, हम जब पहुँच जाएंगे। अगर एक चीज़ एग्जिस्ट करती तो वहाँ पे, अब जैसे लाहौर का एक फ्रांस जगह है, वहाँ पे हम एग्जिस्ट करती तो हम जाएंगे। एक जगह है जो लाहौर में लाड़काना है ही नहीं, ठीक है, लाहौर में लाड़काना है नहीं, तो हम कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते। लेकिन एक एग्जिस्ट करती तो वहाँ पे जा सकते। हाँ, लेकिन ये एक चीज़ और भी है कि मैं इस एक और पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहूँगा कि जो साइंस है वो तरक्की कर रही है, तो वो अल्लाह ताला ने ही इजाज़त दी है, तरक्की कर रही है। अगर इंसान को ये अलाउ किया जा रहा है कि आप वहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाएं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप कायनात के ऊपर गौर करें और कायनात को एक एक चीज़ को आप उसको देखें, परखें, उसका इल्म लें और उसके ऊपर रिसर्च करें, वहाँ पर पहुँचें। तो अगर तो ये क्योंकि मेरा जो ये अपना बिलीव था कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि मैंने इसकी ज़्यादा वीडियोज़ कोई ऑडियोज़ देखी नहीं है, सुनता मैं आ रहा हूँ। आपके पास कोई सबूत कि इंडिया का ये जो मिशन है ये फेक है? कोई प्रूफ तो होगा? नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मेरा ये बस कुछ मेरा इस बिहाफ पे आप इतना बड़ा ब्लेम या क्लेम कर सकते हैं विदाउट एनी एविडेंस? वो इसलिए कि ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और इंडिया जो चांद है वो कोई इतना बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं है हमारे हमसे। लेकिन अगर तो वो पहुंच गए हैं तो ये अच्छी बात भी है, पूरी दुनिया के लिए भी अच्छी बात है, पूरी इंसानियत के लिए अच्छी बात है। हाँ, लेकिन जो अल्लाह ताला ने अगर वो पहुँचे, अगर वो गए हैं, तो वो उनको ये नहीं करना चाहिए कि कहना चाहिए कि हम अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर अपने जो हमें जो नॉलेज था या हमारी जो एजुकेशन उसके ऊपर हम पहुँचे। वो भी उनको ये बिलीव करना चाहिए और हमारा भी बिलीव होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनको अलाउ किया है तो वो गए हैं। अगर अल्लाह ताला अलाउ ना करते तो कभी भी चांद के ऊपर ना जा सकते। और फिर एक दूसरी बात, आपने जैसे कहा कि जो जन्नत है वो वाकई वो नज़र नहीं आती, हमें पता नहीं है, वो अल्लाह ताला ने पोशीदा रखी है, वहाँ पे कोई जा भी नहीं सकता, ना अल्लाह ताला तक कोई जा सकता है। लेकिन चांद जो है अल्लाह ताला ने चांद हमें दिखाया है, हम डेली देखते हैं उसको, सूरज भी हम डेली देखते हैं। हाँ, लेकिन सूरज के करीब हम नहीं जा सकते। वो एक कोई 1000 साल बाद 2000 साल बाद कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि सूरज के करीब जा सके। इंडिया जा रहा है, इंडिया अपना अगला मिशन यही लॉन्च कर रहा है, आदित्य L1, जो सूरज के करीब जाकर कुछ फासले से सूरज को स्टडी करेगा। ओके स्टडी करेगा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जैसे चाइना ने अपना कहा कि अपना हम सन बना रहे हैं, सूरज बना रहे हैं,
तो ये अगर टेक्नोलॉजी में इतने एडवांसमेंट आए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि अगर चांद पे पहुँच भी गया है इंडिया, तो फिर भी कायनात बहुत बड़ी है, कायनात अभी इससे भी बहुत ज़्यादा आगे है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।